Students, we are studying gene therapy, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर में है ये टॉपिक आपका, और आपके नए सिलेबस में भी मेंशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ जीन थेरेपी, होती क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन है उसको क्या करेंगे, चेंज करके नॉर्मल जीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो नया सिस्टम है मेडिसिन का उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। और जो ट्रीटमेंट होती है जेनेटिक डिसऑर्डर की, द ट्रीटमेंट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग द जीन इज कॉल्ड जीन थेरेपी। अगर हमें पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग में है तो हम उसके जीन को रिप्लेस करके उसमें नया जीन इंसर्ट करा सकते हैं, और इस टेक्निक को बोलते हैं जीन थेरेपी। इफ़ द पर्सन इज़ बोर्न विद द हेरेडिटी डिजीज कैन बी कोलेक्टिवली कोरेक्टिव, मतलब उसको ठीक किया जा सकता है इस थेरेपी से। अब जीन थेरेपी में क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसमें डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करके हम न्यू जीन को डाल देते हैं। तो जीन थेरेपी हैज़ नॉट सो फार गिवन बाय द प्रूवन रिलीफ ऑफ द पेशेंट कॉन्ट्रैक्टरी टू सम क्लेम्स इन द मीडिया। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय अ सिंगल डिफेक्टिव एलील्स कैन बी थियोरिटिकली सेट राइट बाय द रिप्लेसिंग और सप्लीमेंटिंग द डिफेक्टिव एलील्स विद द नॉर्मल। जो फंक्शनल जीन है उससे चेंज हो जाएगा, और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो नया एलील्स है उसको हम इंसर्ट कर देंगे और जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज हो जाएगी। जेनेटिक डिसऑर्डर दैट आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द जीन थेरेपी like sickle cell anemia to the severe combined immunodeficiency, जिसको हम बोलते हैं SCID। The SCID patient has a defective gene for the enzyme adenosine deaminase, जिसको हम बोलते हैं ADA। तो पर्सन जो है पेशेंट है लैक द फंक्शनल जीन T lymphocyte and therefore fail to fight the infection या fail to fight against the pathogen। तो lymphocyte are extracted from the patient of the bone marrow and a normal functional copy of the human gene coding for ADA is introduced into the lymphocyte with the help of retrovirus। I will send you a figure of this gene कि हम क्या करते हैं, नॉर्मल एलील को रेट्रोवायरस की हेल्प से लिम्फोसाइट्स में डाल देते हैं। तो द सेल्स सो ट्रीटेड आर रीइंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट्स ऑफ द पेशेंट्स की बोन मैरो के अंदर इंसर्ट करा देंगे। जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होगी इस सेल से दे कंटेन फंक्शनल एडीए जीन। ठीक है, तो ये थेरेपी 1990 में 4 ईयर गर्ल्स के ऊपर जो है अप्लाई की गई थी जिसमें एडीए डेफिशिएंसी थी। लिसन अगेन, द जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो डिस सिकल सेल एनीमिया की तरह जिसको होता है उससे ये रिप्लेस कर सकते हैं। द स्किड पेशेंट हैज़ अ डिफेक्टिव जीन फॉर द एंजाइम ADA। तो ADA को आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना है, तो जो लिम्फोसाइट है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पेशेंट की बोन मैरो से और उसको क्या करते हैं, रेट्रोवायरस के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो जो भी सेल बनती है पेशेंट की बोन मैरो में, तो वो जो लिम्फोसाइट है वो इंट्रोड्यूस करा देंगे हम बोन मैरो के अंदर। जो कैंसर सेल है, एक और इसमें होती है कि जो कैंसर सेल है लैक फंक्शनल ट्यूमर सुप्रेसर जीन and this gene is code for the protein that retain the growth of a normal cell। जो कैंसर सेल है that should be changed to the non malignant state if a wild type of tumor suppressor gene is introduced in it। ठीक है, तो इसमें P53 bearing virus has been shown to restore the normal growth to the malignant cell। तो ये सब हम कल्चर आर्टिफिशियली लैब के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का सिंपल मतलब यही है कि हम किसी भी एक जो है करेक्ट कर लें डिफेक्टिव जीन को और डायग्नोसिस से, उसमें सबसे जो मेन जो टेक्निक है जो यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जो एडीए डेफिशिएंसी है इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस जीन थेरेपी। दिस इज़ ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। थैंक यू सो मच।